बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किए गए। पुलिस की भारी नफरी ने शेर अफजल मरवत एडवोकेट को गिरफ्तार किया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की भारी नफरी की जानिब से शेर अफजल मरवत एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी और पुलिस की भारी नफरी की जानिब से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी ने शेर अफजल मरवत एडवोकेट को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिए गए। सारा इनाम कत्ल केस अदालत ने मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी। डिस्ट्रिक्ट बाद के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। मुलजिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। तफसीलात आशिर अहसन से जानते हैं। आशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने अय्याज अमीर के बेटे शाहनवाज अमीर को बीवी के कत्ल के जुर्म में जो है वो सजाए मौत सुना दी है। जबकि इस मुकदमे के अंदर शरीक मुलजिमा समीना शाह जो कि मरकजी मुलजिम जो है उसकी वालिदा भी थी, उनको आदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। और यहाँ पर अदालत की जानिब से मरकजी मुलजिम शाहनवाज को सजाए मौत के साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का भी जो हुक्म है वो सुनाया है। सेशन जज नासिर जावेद राना की जानिब से 9 दिसंबर को महफूज किया गया जो फैसला है वो आज 14 दिसंबर को जो है वो सुनाया गया है, जिसमें अदालत की जानिब से जो है शरीक मुलजिमा समीना शाह उनको अदम सबूत की बुनियाद पर बरी करने का हुक्म दिया गया है। जबकि मरकजी मुलजिम जो है शाहनवाज उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और उसके साथ साथ सजाए मौत का जो हुक्म है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर फैसले के बाद जो मकतूला थी सारा इनाम, उनके वालिदैन का ये कहना था कि वो अदालती फैसले से मुतमिन है और इस केस का जो है वो मुकम्मल तौर पर जब तक जो मरकजी मुलजिम जिसको अब अदालत की जानिब से सजा मौत सुनाई गई है वो उसको फांसी के फंदे पर लटका नहीं दिया जाता, वो इस केस का जो है वो पीछा करेंगे। अगर इस केस के बैकग्राउंड की बात की जाए तो अदालत की जानिब से जो है वो 5 दिसंबर 2022 को मुलजमान पर जो है वो फर्दे जुर्म आयद की थी, जिसके बाद 15 दिसंबर को बाकायदा इस केस का जो ट्रायल है उसका आगाज हुआ था। एडिशनल सेशन जज अता रबानी की अदालत में जो है 37 साल ये कनेडियन निजात पाकिस्तानी शहरी थी सारा इनाम, जिनको 23 सितंबर 2022 को उनके शोहर जो है शाहनवाज अमीर उनकी जानिब से कत्ल किया गया था। बाद जो मकतूला की फैमिली है उसके वापस आने के बाद इस मुकदमे का जो बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज हुआ और यहाँ पर पुलिस की जानिब से सबसे पहले जो है वो मुलजम और इसके साथ साथ मरकजी मुलजम की जो वालदा है समीना शाह जिनको आज अदालत की जानिब से बरी किया गया उनको गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद जो है वो इस केस के अंदर मरकजी मुलजम वो इस केस के में थी, लेकिन उनको बाद जो है वो जमानत की बुनियाद पर बरी कर दिया गया, जमानत पर जो है वो रिहा किया गया था और आज अदालत की जानिब से जो है वो उनको बरी किया गया। इसके साथ साथ अगर दीगर बात की जाए तो इस केस के अंदर मजमूई तौर पर जो है वो वहां थे जिनकी जानिब से इस केस के अंदर गवाही दी गई और तमाम आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। बात करते हैं उस्मान खान से। उस्मान, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई इंटर पार्टी जो इंतखाबात है उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने इस केस की समाअत की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और उनके जो पार्टी के चीफ कमिश्नर हैं नियाजुल्लाह नियाजी और दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर समेत दीगर जो है वो कमीशन में पेश हुए हैं। जो इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करा देने इस मुतालिक जो राजा ताहिर नवाज अब्बासी के वकील अजीजुद्दीन काका ने जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो इंटर पार्टी इंतखाबात हुए आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुए हैं। पीटीआई ने अपने ही रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। जगह का जिक्र नहीं किया गया कि इलेक्शन कहाँ पर हुए हैं, कौन कौन मेंबरान थे, जबकि जो दरख्वास्त गुजार थे ताहिर अब्बासी के वकील अजीजुद्दीन काका ने इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने की जो है वो दरख्वास्त की है। उसके साथ ही जो इंटर पार्टी पर जो दूसरे पटिशनर थे अकबर बाबर के वकील अहमद हसन कमीशन में पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि पीटीआई के आइन में रूल बनाने का जिक्र नहीं किया है। रूल बनाने का जिक्र जो है वो इस ड्राफ्ट में है जो वापस लिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि रूल्स कब और किसने बनाए हैं, इंटर पार्टी इंतखाबात को कब और कैसे जो है वो करा, ये जिक्र नहीं है कि ये मुमकिन है कि 3 दिन में लाखों लोगों का इलेक्शन हो और जगह का तयन जो है वो ना किया जाए। इंतखाबात की तारीख वोटर लिस्ट के मुकाम का पता नहीं है। बिला मुकाबला इंतखाबात की तो बात की है, इंतजाम कहाँ पर हुए हैं। जो दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर के वकील है अहमद हसन इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया है। इसके जो तीसरी दरख्वास्त गुजार है नौरीन फारूक को कमीशन के सामने पेश हुई है। उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ, कौन इनकार कर सकता है कि मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। नौरीन फारूक जो है वो कमीशन के सामने बात करते हुए हसीदा होगी। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, मगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। इस वक्त भी इस केस की समाअत जारी है और जो इस वक्त जो
चौथे पिटिशनर हैं वो इस वक्त जो है वो दलाइल दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आप आगाह कर। हाईकोर्ट का पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ, इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के अफसरान की बतौर आरओज और डीआरओज तैनाती के नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिए गए। जस्टिस अली बाकिर नसवी ने पीटीआई की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अली बाकिर नसवी ने इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की है। अदालत का कहना है दरख्वास्त में कौमी इशू से मुतालिक निशानदही की गई। इलेक्शन कराने पर गरीब आवाम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें नताइज कबूल ना करें तो कौम का पैसा ज़ाया होता है। फैसले में कहा गया है मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से जमहूरियत का मुस्तकबिल कमज़ोर हो सकता है। जस्टिस अली बाकिर नसवी ने फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पीटीआई पर तनकीद। पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। पीटीआई की दरख्वास्त अवाम की तर्जुमानी सबूताज करने की साजिश है। बोले पीटीआई की दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। पीटीआई हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। साइफर में अवाम में कुछ और, तहकीकात में कुछ और कहा। पीटीआई मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेकाम चाहती है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से आरओज और डीआरओज के नोटिफिकेशन मुअत्तली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग को रोक दिया। मरासला जारी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से आरओज और डीआरओज के नोटिफिकेशन मुअत्तली का यह मामला है। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया है, जबकि इस मुतालिक मरासला भी जारी कर दिया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान ने आज केपी का दौरा करना था। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना था। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी सेक्रेटेरिएट में मसरूफियात के बाइस दौरा मुलतवी किया। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कमेटियों का मुश्तरका इजलास। IPP की जानिब से इसहाक खान खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, अताउल्ला तारड़ और मलिक अहमद खान ने शिरकत की। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत की गई। IPP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए पार्टी रहनुमाओं के हलकों की फहरिस्त मुस्लिम लीग नून की कमेटी के हवाले कर दी। आवाम के लिए खुशखबरी है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है पेट्रोल 13 रुपये और हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता करने की तजवीज़ है। मट्टी का तेल 8 रुपये और लाइट स्पीड डीजल भी 10 रुपये तक सस्ता करने की तजवीज़ है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ दी गई है। अमरीका में मौजूद पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पेट राइडर के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अमरीकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेंटागन में मेज़बानी की। दोनों हुकाम ने इलाकाई सलामती से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। अमरीकी हुकाम का कहना है कि दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल भी किया गया। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। कम अज़ कम उजरत की अदायगी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने उजरत की अदायगियों पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है इंडस्ट्री और दीगर इदारे कम अज़ कम उजरत अदा करने की जिम्मेदारी पूरी करें। कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद न होना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। हुकूमत मजदूर और मेहनत कश को उसका हक अदा करने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम करेगी।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से पंजाब में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। कम अज़ कम उजरत की अदायगी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने उजरत की अदायगियों पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा इंडस्ट्री और दीगर इदारे कम अज़ कम उजरत अदा करने की जिम्मेदारी पूरी करें। कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद न होना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। हुकूमत मजदूर और मेहनत कश को उसका हक अदा करने के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दामात करेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फ़िलिपाइन की सफ़ीर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल के शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पंजाब और फ़िलिपाइन पुलिस के दरमियान पेशा वाराना महारतों के तबादले के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। पंजाब और फ़िलिपाइन के दरमियान नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए MOU का उसूली फ़ैसला किया गया। फ़िलिपाइन पंजाब की 1000 तालिबात को नर्सिंग ट्रेनिंग देगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फ़िलिपाइन की सफ़ीर की मुलाकात हुई है। अहले लाहौर के लिए बड़ी खुशखबरी, मोहसिन स्पीड ने मज़ीद स्पीड पकड़ ली। लाहौर शहर में नया मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला कर लिया गया। इस मुतालिक मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं दुर्र नायाब। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है और लाहौर शहर के लिए नया मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से जो करीम ब्लॉक है उस चौक पे अंडरपास अलॉन्ग द करीम ब्लॉक जो है वो बनाया जाएगा। फुल हाइट अंडरपास होगा और इस पे वर्किंग कंप्लीट कर ली गई है। PC1 इसका तैयार करके हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया गया है। 2.5 अरब से ज़्यादा इस पे कॉस्ट है जिसका PC1 जो है हुकूमत पंजाब मंजूरी देगी। ना सिर्फ मंजूरी देगी बल्कि इसको रवा माली साल में इंक्लूड भी करेगी और इसके फंड्स की जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट से देने की भी जो है वो मंजूरी ली जाएगी। और इस हवाले से समरी पहले भिजवाई गई थी। समरी के बाद अब LDA ने PC1 हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दिया है और प्लान के मुताबिक जिस तरह लाहौर कैनाल से लेकर फ़िरोज़पुर रोड तक ये मौलाना शौकत अली रोड का पूरा कॉरिडोर सिग्नल फ्री हो चुका है और ये 9 किलोमीटर के करीब है, जिसमें अकबर चौक भी फ्लाईओवर बनने के बाद 10 U-टर्न नीचे बनने के बाद टोटल ट्रैक सिग्नल फ्री है। लेकिन अब अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो करीम ब्लॉक पे आके ब्रेक लगती है, ट्रैफिक की लंबी कतारें होती हैं। करीम ब्लॉक से आगे जो राउंड अबाउट है उस पर दोनों अतराफ में प्रोटेक्टेड U-टर्न शामिल हैं और ये फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 2 जो है वो मुल्तान रोड से मोटरवे तक होगा और इसमें पूरा ट्रैक जो है वो सिग्नल फ्री होगा। अभी फ़ेज़ 1 पे काम होगा, बाद में दुर्र नायाब बहुत शुक्रिया आपका। हम न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही।